अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए एक बेस्ट होम रेमेडी जो ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स और पफ़ी आइज़ को ठीक करेगी, साथ ही आपकी इस तरह अंदर को धसी हुई आइज़ के लिए भी ज़बरदस्त है। और इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन चाहे कितनी भी खूबसूरत और फेयर क्यों ना हो, अगर आंखों के गिर्द हल्के या इस तरह आपकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं तो चेहरे की टोटल खूबसूरती ही मान पड़ जाती है। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी इनके आने की वजूहात डिटेल के साथ आपको बता चुकी हूँ, जिनमें ज़्यादातर नींद पूरी ना होने की वजह से या कई दफ़ा ये मोरूसी भी होते हैं या फिर सनलाइट में जाने की वजह से भी इस तरह हो जाती हैं। क्योंकि आपकी आइज़ के अराउंड की स्किन आपकी बाकी चेहरे की स्किन की निस्बत बहुत नाजुक होती है, इसीलिए सनलाइट बहुत जल्दी से डैमेज और डार्क कर देती है। अगर इस बारे में डिटेल जानना चाहें तो मेरी इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। रिमूव डार्क सर्कल्स विद खानम लिखकर ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। और आज की होम रेमेडी के लिए हम ले लेंगे पोटैटो जूस, जो कि हम एक मीडियम साइज़ के पोटैटो का फ्रेश जूस निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे और इसका स्टार्च इस तरह नीचे रह जाएगा जो कि हमें चाहिए। अब इस तरह इसका जूस आप सेपरेट कर लेंगे। अब शायद आप जानते ना हो कि ये वाइट पेस्ट आपकी आंखों के नीचे की थिन स्किन को नरिश करने के साथ साथ आइज़ के नीचे की स्वेलिंग को ख़त्म करता है, जिससे कि आपके आई बैग्स जो बन जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। थिन स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग की वजह से आपके डार्क सर्कल्स असल में नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। ये जो पेस्ट है ये उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसके साथ सेकंड इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे क्यूकम्बर जूस, यानी कि खीरे का रस। आप चाहे हज़ारों के फेशियल करवा लें या कोई स्किन ट्रीटमेंट ले लें, लेकिन आइज़ के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो हमेशा खीरे का रस ही होता है। ये आंखों के हलकों के लिए, चाहे वो नींद की कमी की वजह से हो या सनलाइट की वजह से हो, अगर आप 15 मिनट के लिए भी खीरे का रस किसी कॉटन पैड में डिप करके रख लेते हैं तो 2 से 3 दिन में ही आपको वाज़े फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि इसमें मौजूद वाटर, विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलकर ऐसा फार्मूला बनाते हैं जो आपकी आइज़ के लिए सेफ़ और अमेजिंग वर्क करता है। इसको आप थोड़ा सा लेकर स्टार्च में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आप एक कॉटन पैड लेंगे और उसको दरमियान से कट करके हाफ़ कर लेंगे। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी पूरे चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स के लिए कितना इफेक्टिव काम करता है। आइज़ के नीचे चाहे तो इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आसानी इस तरह होती है कि इन पैड्स पर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके आंखों पर अप्लाई करें। अब आप चाहें तो इन्हें आइज़ के अराउंड डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह इन पैड्स पर थोड़ा थोड़ा पहले अप्लाई करके आप इन पैड्स को रेडी कर लें और आंखों पर अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लें और इस तरह से आंखों के नीचे आराम से रख लें। अगर ऊपर का एरिया आपका ब्लैक है तो इस पेस्ट को उंगली की मदद से अपनी आंखों के ऊपर लगा लें। और अगर डार्क सर्कल के साथ साथ आंखों के गिर्द झुर्रियाँ भी हैं तो इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं इस मिक्सचर के अंदर, या अगर वो नहीं है तो आमंड ऑयल के चंद कतरे इसमें मिक्स कर लें। आंखों पर कम से कम आपने 25 से 30 मिनट तक के लिए इन पैड्स को ज़रूर रखना है। याद रखें, अगर आंखें इस तरह से अंदर धसी हुई और ब्लैक हो चुकी हैं और वो बचपन से आपकी नहीं थी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह किसी बीमारी में की गई बहुत तेज़ मेडिसिन का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स का, जिससे जिस्म में पानी की कमी और टॉक्सिन्स का ज़्यादा हो जाना है, या टी और कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, साथ में फ्रूट्स और पानी का कम इस्तेमाल, जिसकी वजह से नींद आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, तो आंखें इस तरह से ब्लैक और अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती हैं। तो इसका हल सिर्फ यही है कि इन रेमेडीज़ के साथ साथ मेरे आलमंड ड्रिंक्स या वालनट ड्रिंक्स डेली बनाकर पिएं, ताकि फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा हो, दूध रोज़ाना पिएं और पानी बहुत बहुत ज़्यादा पिएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद अच्छी और गहरी होती जाएगी और आंखें भी खूबसूरत और नशीली होती जाएंगी। इस रेमेडी को लगातार आपने 1 मंथ तक 1 दिन छोड़कर अप्लाई करना है और अच्छे रिजल्ट जब तक ना मिले इसे अप्लाई करते रहें। वैसे जब खीरे का जूस निकाल ही रहे होते हैं तो एक खीरा अगर खा लें तो रिजल्ट्स और जल्दी आपको मिल जाएंगे। और उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।